अगर एक यादव जाकर के किसी ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचन करता है तो उसका सिर मुंडाया जाएगा। अबे साले, देश में जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद कभी था ही नहीं, दलित कोई है ही नहीं, बैकवर्ड कोई है ही नहीं, आरक्षण की आवश्यकता नहीं, मुसलमानों को समस्या नहीं, सब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चीखम चिल्ली से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जिसने शुरू की चिकम चिल्ली वो समझा रहा है दूसरों को। लो, ये तो मुद्दे लगा जो इस देश को, अरे विवेक जी, पॉलिट ब्यूरो में एक दलित कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने नहीं डाला और ये दलित उत्थान की बात करेंगे, मेड इन चाइना प्रोडक्ट। ये चिंगपिंग चाय साहब जो बोल रहे हैं, इनको चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है। ये हमारे देश के जो भविष्य है, इनकी चिंता इनको नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कांवड़ यात्रियों की यात्रा आने वाली है, उसी को लेकर के यूपी के अंदर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसी के चलते सभी दुकानदारों को बोला जा रहा है कि भाई अपना नाम और नेम प्लेट लगाओ, छुप कर कुछ नहीं करना। इसी पर विपक्षियों की और ये जो इंडी गठबंधन और खास करके विवेक श्रीवास्तव जो कि एक लेफ्ट लिबरांडू विंग का बंदा है, इसकी ज़्यादा सुलगी पड़ी है। आज की डिबेट के अंदर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने विवेक श्रीवास्तव को बढ़िया वाला धोया है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? अगर सीधी सी बात है, अगर नाम प्लेट लग रहा है और कहीं पे कोई घटना होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, और उस पे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बहुत चीज को कंट्रोल करने में है, फिर इन्हें दिक्कत क्या है? फिर ये मीट की दुकान, अंडे की दुकान क्यों खुलवाना चाहते हैं कांवड़ यात्रा के बीच में? विवेक जी, अब आप सुनिए, बड़े आराम से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया पूरी की पूरी कहानी को। अभी डिबेट आजकल क्या चल रही है? डिबेट ये चल रही है हर प्राइम टाइम चैनल पे कि अगर एक यादव जाकर के किसी ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचन करता है तो उसका सिर मुंडाया जाएगा, किस चीज से स्नान कराया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ये छुआछूत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 60 साल सुनिए, मेरा टाइम है। डरिए मत। देखने वाली बात ये है कि अगर उसको अब डरिए मत, नाम रखना पड़ा, अब आप सुनिए, क्यों रखना पड़ा? 60 साल पिछड़े आप सुन लीजिए मलूक नागर जी, राहुल गांधी जी खुद एडमिट कर चुके हैं। देखिए, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, प्रधानमंत्री राजीव प्रधानमंत्री पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, बस हो गया, रैलियां करके पूरे देश में पहले माफी मांगो और आगे बात करो पिछड़ों की बात को। मलूक नागर जी और इनकी पार्टी के हिसाब से देश में जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद कभी था ही नहीं, दलित कोई है ही नहीं, बैकवर्ड कोई है ही नहीं, आरक्षण की आवश्यकता नहीं, मुसलमानों को समस्या नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है सनातन धर्म में। हम साफ कहना चाहते हैं, सत्ता के लोग पाकिस्तान को पानी भेजना चाहते थे विवेक भाई, जब बोर्ड लगाया जाएगा तो जातियां पूछी जाएंगी। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, इतने दलित मंत्री बनाए, इस देश का प्रधानमंत्री आज पिछड़ा है। हम हमेशा पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं। बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उसकी हम इज्जत करते हैं। अब मैं बोलूं, चीखम चिल्ली से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जिसने शुरू की चिकम चिल्ली वो समझा रहा है दूसरों को। लो, ये तो मुद्दे लगा करके बोले ना, मैंने किसी के समय में तो नहीं बोला। अब डर लगता है लॉजिक से। बात है, सब अपनी ये बोर्ड लगाने से जातिवाद फैलेगा। आप ये बताना चाहते हैं कौन किस जाति का है? जब बोर्ड लगेगा तो पता चलेगा जाट कौन, अहिर कौन, गुर्जर कौन, ब्राह्मण कौन, राजपूत कौन और कायस्थ कौन। ये कौन से समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मेरा मानना है आप युवा यहाँ बैठे हुए हैं और आप बढ़ रहे हैं प्रोग्रेस की तरफ, और भारत को सुपर पावर यह जनरेशन बनाएगी। जो कमियां हमारी जनरेशन में रह गई हैं वो आप पूरा करेंगे। तो मुझे बताइए कैसा भारत चाहिए आपको? वो जिसमें जातियां बताई जाएं, धर्म बताए जाएं, दुकानों के बाहर बताया जाए किस कम्युनिटी के हैं। वो भारत जिसके अंदर की बात पूजा का अधिकार, जाति पुजारी बनने का अधिकार करते हैं, जाति विशेष को मिले, या वो भारत हम बनाए जिसमें जाति ना हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, साइंस की बात हो, जॉब्स की बात हो। कौन सा भारत चाहिए ये डिसाइड करिए आप। योगी आदित्यनाथ का वो भारत जो बैकवर्ड और पिछड़ा है, 5000 साल पीछे जा रहा है, या वो भारत जो इस देश को। अरे विवेक जी, पॉलिट ब्यूरो में एक दलित कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने नहीं डाला और ये दलित उत्थान की बात करेंगे, मेड इन चाइना प्रोडक्ट।
बताओ कौन से दलित को मैंने, कौन से दलित को दलित है, पढ़ के नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पढ़ के नहीं आए हैं। दलित को इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पॉलिट ब्यूरो में दलित है। बैठाया, गुरुजी और नहीं मालूम है। विवेक जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कोई। राजदास जी, पहले तो ये माजरा क्या है पहले- मुझे समझना है जरा। ये सब black and white राष्ट्रवादी विश्लेषण सनातनी करना है। पड़ेगा। अंजना जी ये सब हमारे छोटे भाई राष्ट्रवादी सनातनी हैं। सबको राष्ट्र के बारे में चिंता है, चिंतन है। जिस प्रकार से अभी विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, जिस प्रकार से भाटी साहब बोल सवाल रहे है, सुन थे, लीजिए। उनका कहना है कि जाति और धर्म में लोगों को बांटने के लिए ये नेम प्लेट लगवाया जा रहा नहीं है। इसी पे मैं बोलने जा रहा हूं। ये चिंग पिंग चाय साहब जो बोल रहे हैं, ये इनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। लेफ्ट के ये नेता हैं, लेफ्ट के ये नेता है, एक ही सवाल है। लेफ्ट के नेता है विवेक जी, क्या चाइना में किसी दलित को आगे किया जा रहा है? इनको चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है। ये हमारे देश के जो भविष्य हैं, इनकी चिंता इनको नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2, भाटी साहब मौजूद हैं। भाटी साहब मौजूद है। भाटी साहब ने कहा कि ये शुद्ध रूप से बांटने की साजिश हो रही है। गजब बात करते हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नंबर 2 आपको डर क्यों लगता है नेम प्लेट लगाने से? क्यों भागते हो? बताओ ना गर्व से कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सात्विक भोजन बनाते हैं और कांवर यात्री आस्था बसाते हैं, श्रद्धा बसाते हैं, विश्वास बसाते हैं। आपने कहा कि जितने कांवर यात्री आते हैं वो क्या कहते हैं, नशा करते हैं। गजब बात करते हो आप। आपने कहा कोई नशा करता है कि नहीं नशा करता? अरे भाई, वो आस्था बस लमसम आप देखोगे 95% जिसका आप वोट लेने के चक्कर में रहते हो, पीडीए चिल्लाते हो, वो 95% वही लोग होते हैं महाराज। तो कम से कम इसकी तो चिंता करो, उसका तो सम्मान करो महाराज। और एक थोड़ा सा वक्त और लेके अंजना जी, थोड़ा सा वक्त। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने, अरे महाराज, इन्होंने, हम साधु हैं, 84 कोसी परिक्रमा में इन्होंने कितने 2 महीना जेल में रखा। धार्मिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा में 2 महीने जेल में रखा। उससे किसी मुसलमानों की इतराज नहीं था, किसी मुसलमानों को तकलीफ नहीं था। तो भाटी साहब की पार्टी को कौन सी दिक्कत थी कि हम लोगों को जेल में डाल दिया? विषय ये नहीं है। विषय ये है कि हिंदू में एकता आ रही है। विषय ये है कि पीडीए समाज नहीं, सर्व समाज का व्यक्ति कांवर यात्रा लेकर जाता है, हर हर महादेव, जय श्री राम करते हुए और आगे बढ़ता है। ये इनको तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। विवेक सर ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपको कैसे भारत का युवा चाहिए, योगी जी के ऐसे भारत का जो 5000 साल पीछे लेकर के चल रहा है। मैं आज तक के चैनल से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश के में ऐसा युवा चाहिए जो अपनी 5008 साल पुरानी सभ्यता का गौरव को अपनी रगों में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों को छुए, ऐसा युवा चाहिए। 5000 सुनिए, कोई चीज गलत नहीं है। आप हर समय धर्म को ही टारगेट बनाते हो, इसलिए क्योंकि इस वक्त भाजपा धर्म बोलने दीजिए, अब इसको भी बोलने से रोकिए। इसका भी मन नहीं भर रहा है। क्या धर्म के साथ चल करके भी विकास नहीं हो सकता? अरब राष्ट्र में धर्म के साथ चलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी धर्म, लेकिन वहाँ पे विकास के नए आयामों को छोड़े आप हर डिबेट पे सिर्फ और सिर्फ धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? मेरा यही मानना है। मैं धर्म को, सुन लीजिए, मैं हर डिबेट में, एक मिनट, मैं हर डिबेट में, आपने पूछा मैं बच्चे के साथ, सुनिए, देखिए आप जवाब भी सुनिए। मैं जवाब सुन लेता हूँ। मैं हर डिबेट में धर्म को टारगेट करता हूँ। पहली फुर्सत में निकल।
दोस्तों इन विपक्षियों के स्टैंडर्ड इतने गिरे हो सकते हैं कि एक तरफ तो ये जातीय जनगणना कराना चाहते हैं जिसके कि समाज बटा रहे, और लेकिन अगर दूसरी तरफ सरकार या कोई कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि ठीक है अपनी नेम प्लेट आप लगाइए जिससे कि सामने वाले को क्लैरिटी रहे मैं किससे क्या सामान ले रहा हूँ, उस पर इनको चीखें निकल जाती हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल कर देना, सेट कर देना ऑल पे आइकन को। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।